Good morning student, welcome to Elegant classes. Myself Akash Anand going to continue the chapter quadratic equation class 10th. बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब तक के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दो मेथड जो है हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आज जो हमारा क्लास होगा तो आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या उसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो हम लोग आज के क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो ठीक है, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग को सीखना है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो हमारा क्या तरीका होना चाहिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का जिससे कि हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है इसको। ये हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग को सॉल्व करना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहां पर कि a b c रियल नंबर्स होते हैं और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। आप सभी को पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में रिड्यूस करके लाएंगे। ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देख रहे हैं, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 है, हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे x प्लस माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू k, इस फॉर्म में लाएंगे इक्वेशन को। यानी हमारा ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये बदल के आ जाएगा x प्लस माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू k। और जहां पर कि ये h और k दोनों ही रियल नंबर्स हैं और यहाँ k का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी जो k का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर k का वैल्यू लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव होगा तो फिर हम इस तरह के इक्वेशन का रियल रूट्स निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसको x प्लस माइनस h के होल स्क्वायर इक्वल टू k के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग इसको इस फॉर्म में लाएंगे, और जब हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे, जैसे अगर हम लोग x प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू k करेंगे तो यहाँ से हमारा x प्लस h का वैल्यू होता है प्लस माइनस रूट अंडर k, और यहाँ से x का वैल्यू हमारा माइनस h प्लस माइनस रूट k आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन इस तरह से निकल के आ जाएगा। या मान लीजिए कि अगर मान लीजिए इक्वेशन मेरा इस फॉर्म में आया x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू k है, तो यहाँ से x माइनस h इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर k होगा, और यहाँ से x का वैल्यू h प्लस माइनस रूट k आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा h का वैल्यू कैसे पता चले और k का वैल्यू कैसे पता चले, है ना। तो ये हम लोग को यहाँ पर मेन चीज़ इसी पे फोकस करना है कि हमारा h और k कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत इजीली आप कर पाएंगे इसको, क्योंकि अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करके बतलाया था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन आप देख चुके हैं,
बस वही टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था, उसी से मिलता जुलता आज जो काम है करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। तो देखिए हम लोग का जो इक्वेशन है ये है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इसमें हम एक बात बताना चाहेंगे, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है इसको हमेशा यूनिटी बनाइए, मतलब इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है बल्कि 2 है, या 2 क्या कोई दूसरा नंबर भी रहता तो हम लोग हमेशा x² के कोफिशिएंट को यूनिटी के बराबर बनाते हैं। और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड में x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इक्वेशन के दोनों साइड में हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 बी गेट। इक्वेशन के दोनों साइड में हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में 2 से डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा। ऐसा कर लेंगे हम लोग। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन का वो यहाँ पर 3/2 है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल अटैच्ड नहीं है। जो पहला टर्म है x² या दूसरा टर्म है माइनस 5/2x, इन दोनों टर्म में आपको वेरिएबल x दिख रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है आपको। तो आपको क्या करना है कि वेरिएबल से इंडिपेंडेंट ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भेज दीजिए जिस साइड में 0 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका x² माइनस 5/2x इक्वल टू माइनस 3/2। अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो कितना है, 5/2 है। अभी हम लोग साइन पे विचार नहीं करेंगे, अब प्लस 5/2 है या माइनस 5/2 है, प्लस या माइनस से भी मतलब नहीं है। अभी x के कोफिशिएंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सिर्फ उससे मतलब हमको है ना। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 5/2। तो हम क्या करेंगे, 5/2 का जो हाफ होगा उसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो 5/2 का स्क्वायर हाफ क्या होगा, 5/2 का हाफ हो जाएगा 5/4। तो 5/4 का जो स्क्वायर है करके हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 5/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और इधर 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं, इधर भी 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे माइनस 3/2। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 2 इंटू x इंटू 5/4। देखिए 2 इंटू x इंटू 5/4 लिखे हैं, ये 2 जो है 4 को एग्जैक्टली 2 बार में डिवाइड करेगा तो ये फिर से मेरा 5 माइनस 5/2x आ ही जाएगा, और यहाँ पर है आपका 5/4 का होल स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा 25/16 माइनस 3/2। अब देख लीजिए हम इसको x² माइनस 2xy प्लस y² के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर y की जगह पर हमारा कितना है, 5/4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। और ये आपका इधर जब सॉल्व करेंगे तो 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ 25 माइनस यहाँ 24 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये आ गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। देखिए अब हम लोग ये जो लाए हैं ये इक्वेशन आप देख लीजिए कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1/16 लाए हैं हम लोग। देखिए अब इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू k के फॉर्म में, जहाँ पर कि k क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इस फॉर्म में आ गया है ना। x माइनस h की जगह पर 5/4 है और k की जगह पर कितना है, 1/16। मैंने अभी बताया था कि इक्वेशन को x माइनस h के होल स्क्वायर इक्वल टू k के फॉर्म में लाइए, या x प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू k के फॉर्म में लाइए। तो ये आ गया मेरा। अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/4 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1/16, और यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 5/4
इक्वल टू क्या हो जाएगा +-1/4। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5/4 +-1/4। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 4 और ऊपर है +-4। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 5 + 1/4 और 5 - 1/4। यहाँ पर आ गया 6/4, यहाँ पर आ गया 4/4 और ये 2 से कट गया, ये 3 से कट जाएगा और ये एक बार में कट गया। तो हमारा आंसर जो है निकल के 3/2 और 1 आ गया मेरा सोल्यूशन, है ना। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है ना। तो यही टेक्निक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का, ठीक है। इस टेक्निक को अपना के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं और उससे भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की सहायता से उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। आप चाहे तो इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही है सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी आप जान चुके हैं और अब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी जान चुके हैं। तो इस बार के सीबीएसई के सिलेबस में इस मेथड को हटा दिया गया है, लेकिन आप सीख लीजिए, इससे सीखने से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड पहले से ही बता रखा है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है इसको आप जानिए, इससे आपको फायदा भी होगा। तो चलिए अब जो है हम लोग बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा जिसमें है 5x सॉल्व करना है इसको हम लोग को। ये है 5x² - 6x - 2 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करना जानते हैं। अब हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से वही काम करेंगे। इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाना है, एक बनाना है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5, है ना, बी गेट। देखिए x² का कोफिशिएंट यूनिटी के बराबर कैसे होगा, जब हम उसके कोफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड कर दें इक्वेशन के। तो यहाँ से आपका हो गया x² - 6/5x - 2/5 = 0। 0 में 5 से डिवाइड होगा, 0 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म आया है -2/5 उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा x² - 6/5x = 2/5। अब क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसके x के कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है, प्लस या माइनस है उनको मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो x के कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं, एडिंग 6/5 का हाफ क्या होगा, 6/12 होगा। तो 6/12 का स्क्वायर दोनों तरफ 6/10 होगा, सॉरी, इसका स्क्वायर जो है दोनों तरफ जोड़ते हैं, है ना। तो एडिंग 6/10 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में 6/10 का होल स्क्वायर जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² - 6/5 × x + 6/10 का होल स्क्वायर। इधर भी आपका 6/10 का होल स्क्वायर और प्लस 2/5 तो पहले से ही है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 2 × x × 6/10। देखिए यहाँ पर 2 × x × 6/10 लिखेंगे तो 2 से जो है 10 जो है 5 टाइम्स में एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो मेरा फिर से -6/5x आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 6/10 का होल स्क्वायर भी हो गया। इसको हम 36/100 लिख सकते हैं और यहाँ 2/5 है। तो देखिए यहाँ से आपका हो गया x, इसको हम लिख सकते हैं x² - 2 × x × 6/10 प्लस 6/10 का होल स्क्वायर। तो हम इसको x - y के होल स्क्वायर को फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x - 6/10 का होल स्क्वायर हो गया और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 100 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 100 ही आएगा, यहाँ 36 है और यहाँ पर 40 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए कि हमारा इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में आ गया, x -
6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 76/100। अब देखिए हमारा फिर से इक्वेशन जो है किस फॉर्म में आ गया, हमारा इक्वेशन फिर से x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में आ गया, जहां पर कि k ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6/10 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 76/100 है ना। और यहाँ से x माइनस 6/10 का वैल्यू जो है यहाँ पर 76 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√19 लिख सकते हैं, है ना। 19 इंटू 4 76 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 2√19 और नीचे हमारा 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 6/10 और प्लस माइनस √19/10 2√19/10 और यहाँ से x बराबर 10 एलसीएम ले लेंगे तो 6 प्लस माइनस 2√19। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 2 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 3 और प्लस माइनस √19/10, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ x का जो वैल्यू है वो 3 प्लस माइनस √19/5। ये हमारा सोल्यूशन निकल के आ गया, यानी दो सोल्यूशन हमारा निकला। एक सोल्यूशन x बराबर होगा 3 पर प्लस √19/5 और 3 माइनस √19/5। और इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है ना। आई थिंक आप ये दूसरा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करके बतलाया है, आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। देखिए अब तक मैंने आपको क्या बताया, अब तक मैंने आपको बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमेशा x² के कोफिशिएंट को यूनिटी बना देना है हम लोग को, ठीक है। और यूनिटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है उसी से इक्वेशन को दोनों साइड में डिवाइड करते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक दूसरे तरीके की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि x² का जो कोफिशिएंट हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। अगर यहाँ x² का कोफिशिएंट 9 रहता या 16 रहता या 25 रहता तो ये सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी क्वांटिटी की इक्वेशन में कोफिशिएंट का x² का जो कोफिशिएंट है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वहां पर हम लोग बिना डिवाइड किए भी इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट 4 है, अब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग सिर्फ इसमें क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को, जो कांस्टेंट टर्म यहां दिख रहा है 5, उसको हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भेजते हैं जिस साइड में 0 है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 4x² है और प्लस 3x है इक्वल टू यहाँ पर -5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या कैसे आप फिर इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि 4x जो है उसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2x, ये 2 लिख करके फिर यहाँ 2x जो है इसको यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए, ये हमारा यहाँ पे 3x आ जाए। तो हमको लगता है कि यहाँ पर 3x लाने के लिए यहाँ पर 2 इंटू 2x है, यहाँ पर 3x लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 2 जब 4 जो है ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ वापस 3x हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू -5/5। अब देखिए यहाँ पर जो 3/4 है इसी का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। अब क्या करते हैं, एडिंग 3/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखिए अब 3/4 का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करते हैं, यानी अब ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर -5। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 9/16
है ना, और -5, ठीक है, ऐसा हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x प्लस 3/4 का जो स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर हमारा 16 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 9 माइनस 80 आ गया, और 9 माइनस 80 है तो यहाँ पर 2x प्लस 3/4 का जो स्क्वायर है वो बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा -71/16। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू k है, लेकिन k यहाँ पर लेस देन 0 है। तो ऐसा इक्वेशन सॉल्व करना, मतलब ऐसे इक्वेशन का रियल रूट्स निकल के नहीं आएगा। लिखेंगे कि सिंस 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये जो है लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हम लोग सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो k का वैल्यू है वो लेस देन 0 आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी जो तरीका मैंने बताया, आप इस तरीका का इस्तेमाल करके भी, अगर मान लीजिए कि ठीक है k का वैल्यू पॉजिटिव आता तो ये इक्वेशन में हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन चूंकि k का वैल्यू यानी कांस्टेंट, यहाँ जो k का वैल्यू है वो लेस देन 0 आ गया, तो हम इसमें आगे सॉल्व इसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि k का वैल्यू पॉजिटिव होता तो हम आगे बढ़ते और इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे वैसे करते, ठीक है। तो आई थिंक आपको इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, और अगले क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स पे, है ना। अगला वीडियो जो होगा वो डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स पे आधारित होगा, है ना। तब तक के लिए आप इस वीडियो का लाभ उठाइए और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज या आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज जो है उसको प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।